उपासक हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, बिलग ना होने पाए। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहां बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना, दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए। हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा। नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वनैति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद् राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्रीलालजू महाराज। पता नहीं, सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में पड़ गई कुदान खा खा करके, ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति, वो कौन से शब्दों का प्रयोग, बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं, ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे, हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे, तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो, शास्त्र कब बोला जाता है? गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सब मानता। कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना था। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वह अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजेपि प्रगटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंदमय सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिह्वा यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जो अपरासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन ना करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपए ले, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती। वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के रहे। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहाँ चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमाते। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हैं, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10 20 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है।